उन्होंने मुझे मैंने उनको बोला कि आप नरेशन मुझे दे दीजिए कि क्या प्रोजेक्ट है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तब उन्होंने मुझे वही स्टोरी बताई जो उन्होंने की है पवई में। सो उन्होंने मुझे कहा कि एक इनोसेंट सिविलियन है जो अपना पॉइंट रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, सिस्टम नहीं सुन रहा है। तो इसके वजह से उन्होंने हॉस्टेज रखा है। वो जो मेन कैरेक्टर है वो हॉस्टेज रखता है स्टूडेंट्स को, और उनके द्वारा वो अपनी बात बताना चाहता है। मुंबई के पवई में 30 अक्टूबर को आरए स्टूडियो में 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बनाने वाले आरोपी के बारे में अब कई खुलासे हो रहे हैं। अभी शुरुआत में आपने जिनको सुना वो मराठी एक्ट्रेस रुचिता जाधव हैं, जिन्हें आरोपी रोहित आर्य ने कुछ दिन पहले अपनी फिल्म के सिलसिले में बुलाया था, और जो स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई थी ठीक वैसी ही रोहित ने 30 अक्टूबर को आरए स्टूडियो में एक्ट भी किया था। यानी जो स्क्रिप्ट सुनाई थी कि हॉस्टेज सिचुएशन बनेगी, ऐसा करना है वैसा करना है, सेम ऐसा ही उसने 30 तारीख को किया था। इस घटना के अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को रुचिता को जब इसके बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने आरोपी के साथ हुई व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। इसमें रुचिता ने बताया कि अगर उन्होंने परिवार की वजह से मीटिंग कैंसिल नहीं की होती तो वो उस पवई वाले स्टूडियो में मौजूद होती जहां 19 लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखे जाने वाली घटना हुई थी। हमने रुचिता से बात की, सुनिए। जो रोहित आर्या है जिन्होंने हॉस्टेज रखा था, उन्होंने मुझे 4 अक्टूबर को कांटेक्ट किया था थ्रू व्हाट्सएप और उन्होंने मुझे कहा था कि एक मूवी के बारे में डिस्कस करना है, तो लेट मी नो व्हेन कैन वी गेट ऑन अ कॉल। तो मैंने उनको फोन किया और कुछ 9 मिनट हमारी बात हुई। उन्होंने मुझे मैंने उनको बोला कि आप नरेशन मुझे दे दीजिए कि क्या प्रोजेक्ट है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तब उन्होंने मुझे वही स्टोरी बताई जो उन्होंने की है पवई में। सो उन्होंने मुझे कहा कि एक इनोसेंट सिविलियन है जो अपना पॉइंट रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, सिस्टम नहीं सुन रहा है। तो इसके वजह से उन्होंने हॉस्टेज रखा है। वो जो मेन कैरेक्टर है वो हॉस्टेज रखता है स्टूडेंट्स को, और उनके द्वारा वो अपनी बात बताना चाहता है। टू विच उन्होंने मुझे वेडनेसडे जो मूवी है उसमें जो नसरुद्दीन शाह और इन सब का एग्जाम्पल दिया। तो जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना तो मैंने उनको पूछा कि इसमें मेरा रोल क्या रहेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक तो आप स्कूल टीचर उन्होंने कहा आप प्ले कर सकते हो जहाँ पे आप स्टूडेंट्स के साथ किडनैप होते हो, या फिर एक पेरेंट जो वो जो किडनैपर है वो जो बात कहना चाहता है वो आप मीडिया तक या फिर आप जो ऑफिशियल्स है उन तक आप पहुंच पाओ। तो ऐसा था। व्हाट हैपेंड वाज 23 अक्टूबर को उन्होंने मुझे वापस मैसेज किया कि 27, 28 या 29 आप कब आ पाओगे। तो मैंने 28 बोल दिया। मंडे को उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कल कितने बजे आ रही हो, और ये आरे पवई में जो है स्टूडियो ये उसका लोकेशन है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक्ट्रेस रुचिता जाधव रोहित आर्य के बताए इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन पाई? सुनिए खुद रुचिता ने इस बारे में क्या बताया। माय फादर इन लॉ वो एडमिट थे एचएन रिलायंस में, उनका नाम राजेंद्र माने है, और बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ कंडीशन, और मैं एक ऐसी इंसान हूँ दैट आई विल कीप माय फैमिली ऑलवेज ओवर माय वर्क, एंड दैट्स द रीजन मुझे उनके साथ रहना था, घर पे रहना था सबके साथ। तो फिर मैंने रोहित को मैसेज किया दैट मैं नहीं आ पाऊंगी बिकॉज ऑफ माय फादर इन लॉ सिचुएशन, और हम 15 नवंबर के बाद मिलेंगे, क्योंकि उसके बीच में मैं अब्रॉड भी ट्रैवल करने वाली थी। और बट इट ऑल डिपेंड मदर इन लॉस हेल्थ कंडीशन, ऐसे मैंने उनको लास्ट लाइन ये थी जो मैंने उनको बोला था। तो आई विल लेट यू नो। तो उनका रिप्लाई, रोहित का रिप्लाई ये था कि नो वरीज, टेक केयर, ये उनकी लास्ट लाइन थी। आपको याद दिला दें कि 30 अक्टूबर की दोपहर मुंबई के पवई इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब आरए स्टूडियो में 17 बच्चों और 2 अन्य लोगों को एक शख्स ने बंधक बना लिया था। उसका नाम रोहित आर्य बताया गया, जिसने पूरे स्टूडियो को हाईटेक जाल में तब्दील कर दिया था। 3 घंटे में पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि रोहित आर्य को गोली लगी और इस रेस्क्यू के दौरान और उसकी तब मौत हो गई। रोहित ने बंधक बनाने के बाद जब लोगों को बंधक बना लिया तो एक वीडियो जारी करके ये दावा किया कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, ना ही
ही उसे किसी भी तरह की कोई रकम चाहिए, वो कुछ बातें कहना चाहता है। और बाद में खबर ये भी आई कि उसके कुछ बिल पेंडिंग्स थे, जिस एसोसिएशन और संगठन से वो जुड़ा हुआ था उसका करीब 2 करोड़ रुपए के बिल पेंडिंग थे, और महाराष्ट्र के एक मंत्री का भी उसने जिक्र किया था। बच्चों को बंधक बनाकर रखे गए स्टूडियो में पुलिस को कई संदिग्ध वस्तुएं भी मिली थी। मौके पर एयर गन, पेट्रोल, ज्वलनशील रबर सॉल्यूशन और लाइटर भी बरामद किया गया है। इसके बाद पवई पुलिस ने मृत आरोपी रोहित आर्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1), 140 और धारा 287 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटना की आगे की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, जबकि बरामद सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इस मामले में लगातार परत दर परत ये मामला खुलता जा रहा है, और जो भी अपडेट होंगी हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।